हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं। फाइनली हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन में आ गए हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसके रीजंस क्या थे, राइट। तो शुरू करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि जो है बोल्शेविक और उसके अगेंस्ट हो चुके हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। तो वहीं से देखते हैं वर्कर्स मूवमेंट ग्रो। अब जो वर्कर्स की मूवमेंट है वो ग्रो हो चुकी है। फरवरी रेवोल्यूशन से मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था, लेनिन वापस आ गए थे। उन्होंने अपनी जो है 3 डिमांड्स रखी जिनको अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। तो वो चीजें हम देख रहे हैं। वर्कर्स की मूवमेंट ग्रो हो चुकी है। ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। मींस अब जब वर्कर्स को इंपॉर्टेंस मिल रही है तो उन्होंने जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो वो भी उसी ग्रुप में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई थी, लेकिन जिन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी वो अपर स्टेटा के लोग थे। तो इसलिए जो लोअर स्टेटा के लोग थे वो लोग उनसे क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो उसका क्या निकलता है कंक्लूजन? सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड। क्या होता है? सोल्जर्स की एक कमेटी बन जाती है, क्योंकि उसमें आर्मी पर्सन भी थे। आर्मी में भी हम कुछ अपर स्टेटा के होंगे, कुछ लोअर स्टेटा के होंगे। तो एक सोल्जर्स कमेटी फॉर्म हो जाती है। वो लोग अपनी जो है एक कमेटी बना लेते हैं। अब आप देखो कि ग्रुप्स ओपन हो चुके हैं, किसी पर कोई एलिगेशंस नहीं है, सब अपने ग्रुप बना लेते हैं। तो अब इतने ग्रुप बन गए हैं कि हर पॉइंट पे आपको एक नया ग्रुप मिल रहा है ना। यहाँ पर सोल्जर्स कमेटी बन चुकी है, वर्कर्स की कमेटी बन चुकी है। अब पहले अगेंस्ट थे जो उनके गवर्नमेंट के राजा के, उन्होंने कमेटी बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। अब उसके अगेंस्ट में भी आगे आगे जो है ग्रुप्स बनने लगे। अब क्या होता है? इन जून 1917 जून में 1500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो है आप देखो 1500 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं किसके पास? रशियन जो कांग्रेस कमेटी है उसके पास। किस लिए भेजते हैं? क्योंकि कहीं भी प्लानिंग हो, यहाँ हमारे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो वहां पर कुछ भी करने से पहले सेफ्टी इश्यूज रखे जाते हैं। वहां के जो करते हैं वो सब चीजें रखी जाती है, वो डिस्कस करना होता है। तो उसी चीज के लिए उन्होंने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे कि हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में बिठाओ। अब देखो 500 ग्रुप्स हैं, तो 500 लोग तो यही हो गए, है ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी। अब इस चीज से प्रोविजनल गवर्नमेंट बिल्कुल खुश नहीं थी कि हमारे जो हम लोग कर रहे हैं इसमें ये लोग आके बीच में बैठेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो वो क्या सोचने लग गए थे? इस चीज को उन्होंने किस एस्पेक्ट में लिया, कैसे सोचा? ग्रोइंग पावर ऑफ बोल्शेविक अगेंस्ट देम। उन्होंने ये चीज को ये समझा कि जो बोल्शेविक ग्रुप है वो अब उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, क्योंकि वर्कर्स ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो उनको ये भी लगा कि अब जो बोल्शेविक ग्रुप है वो भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लोगों उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे कि कोई भी डिसीजंस होंगे, कोई डिस्कशन होती है तो हमारे जो लीडर्स हैं वो बीच में बैठेंगे। अब इस चीज को प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? कोई भी खुश नहीं होगा ना जो उनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो व्हाट विल दे डू? क्या करेंगे अब वो इस चीज के लिए? अब उन्होंने बहुत अच्छा वो किया, कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग लीडर्स। अब उन्होंने जो है उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने इन सब ग्रुप्स के जो सोवियट्स बन चुके थे, बोल्शेविक ग्रुप्स थे, उन सब के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee। बहुत सारे जो थे अपनी जो मीटिंग्स थी, जो इनकी स्टेज लगती थी, उन सब को कैंसिल करके ये सब लोग छुप गए और उनमें एक लेनिन भी थे। ठीक है ना। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने फिर से जो है सब चीजें कंट्रोल में कर ली। पहले तो सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं मोनार्की सिस्टम से, किंग से। किंग खत्म होता है तो लेनिन वापस आते हैं। लेनिन वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि सोवियत को जो है
सॉरी, ये बॉल्शेविक जो उनका है उसको कम्युनिस्ट ग्रुप बना दिया जाए, सारी पावर्स जो है उनको दे दी जाए, और इसलिए वर्कर्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। लेनिन जो है उसमें अपनी 3 डिमांड्स भी रखते हैं। कौन कौन सी डिमांड थी? वॉर टू बी एंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीसेंट्स, और जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड कर दिया जाए, राइट। तो ये सारी जो थी उनकी मूवमेंट थी। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या इस चीज से हमें सिचुएशन समझ में आ रही है? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और जो बॉल्शेविक ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, राइट। अब ये अगेंस्ट खड़े हो गए हैं तो अब क्या आएगा? अब अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा। तो अभी तक हमने जो देखा वो सब था कंट्री में क्या हुआ था। तो अब हम देखते हैं कंट्री साइड में क्या पोजीशन चल रही थी, वहां पर जो पीसेंट्स थे वो लोग क्या कर रहे थे। तो लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड। जो पीसेंट्स थे उन्होंने अपनी लैंड कमिटीज बना ली। मींस कंट्री में क्या चल रहा है, वहां अभी तक स्ट्रगल चल रही है कि हम बॉल्शेविक जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, उनकी 3 डिमांड्स को कैसे पूरा करें। और यहाँ जो पीसेंट्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। याद है ना आपको जो उनकी डिमांड थी कि लैंड्स टू बी ट्रांसफर टू द पीसेंट्स, तो यहाँ उन्होंने उस चीज की शुरुआत कर दी। पीसेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। उन्होंने जुलाई और सितंबर के बीच में जो लैंड था उसको सीज करना शुरू कर दिया, उसको अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। दिस ऑल प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। और यही जो था इसी वजह से जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन लाने के लिए उनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिला। मींस कंट्री में अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है कि हम कैसे अपनी डिमांड्स को पूरा करें। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक ग्रुप में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कंट्री साइड में है इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इन्होंने अपनी जो लैंड है उसके ऊपर कब्जा शुरू कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू।